हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बिल्कुल नया है। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हर महीने, हर दिन, हर एक टर्म को मैं डिस्क्राइब करूँगी। तो प्लीज़ इस नए चैनल को आप इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत सारे करंट अफेयर्स से डिस्कस करने वाले। तो टाइम बिना बर्बाद किए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो है इस बार बहुत सारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जो है इंटरेस्ट रेट्स को घटाया है। जैसे कि सुकन्या समृद्धि के लिए अभी इंटरेस्ट रेट है 7.6%, पहले 8.4% था, अभी 7.6% है। पीपीएफ के लिए 7.1% है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए 6.8% है। इसी तरह ये सारे जो है स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, इनके सारे के सारे अभी इनके इंटरेस्ट रेट घटाए गए हैं। और मैं आपको एक बात गारंटी दे के बता सकती हूँ कि इन सारे इंटरेस्ट रेट्स में से एक या दो क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा। मिनिमम एक क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में आने वाला है ये सारे इंटरेस्ट रेट्स में से। तो आप चाहे तो आप अभी वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सारे इंटरेस्ट रेट्स जो है अगर आप हर रोज़ एक बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। The funding of COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Project of India will come from World Bank's COVID-19 Fast Track Facility। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो देने वाला है इंडिया को $1 बिलियन, 1 बिलियन यूएसडी। तो ये 1 बिलियन यूएसडी किस लिए दिया जाएगा? वो दिया जाएगा कोविड-19 एमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का एक नया प्रोजेक्ट है जो कोविड-19 को फाइट करने के लिए है। और ये प्रोजेक्ट जो है 4 साल के लिए बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट 4 साल के लिए है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक पैसे देगी। वर्ल्ड बैंक $1 बिलियन देगी। ठीक है। अगला पॉइंट है GOI। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा FY21 तक, फाइनेंशियल ईयर 21 तक, ऑन एक्सपोर्ट स्कीम्स सच एज एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड्स एंड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन आर टू बी एक्सटेंडेड। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और जो एक्सपोर्ट स्कीम्स है उनको एक्सटेंड किया जाएगा अगले साल तक, 21 तक। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज ऑफ ICICI बैंक। तो किस बैंक ने, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज? आंसर है ICICI बैंक। और ICICI इंश्योरेंस कंपनी जो है ICICI की, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, उसने क्या किया है, उसने इन कोलैबोरेशन विद भारत पे उसने कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर लाया है। तो और ये चीज़ सिर्फ शॉपकीपर्स के लिए है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया कि कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर फॉर शॉपकीपर्स, ठीक है, इंश्योरेंस प्लान फॉर शॉपकीपर्स, ये कौन से जनरल इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने या कौन से पेमेंट बैंक ने इसे लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस इन कोलैबोरेशन विद भारत पे। अगला पॉइंट है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑपरेटिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट इट हैज़ सेव्ड 888 करोड़ बाय अडॉप्टिंग विवाद से विश्वास स्कीम। तो आपको पता होगा कि विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो इस साल के फाइनेंशियल बजट में वो अनाउंस किया गया था। और उसके अंतर्गत नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो है NMDC, उसने 888 करोड़ सेव किया है अभी तक विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत। RBI से रिलेटेड न्यूज़। RBI हैज़ इंक्रीज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टू 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक फॉर FY2021 फ्रॉम 9%। तो RBI ने क्या किया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो पहले 9% था, पहले फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो 9% था, अभी 15% इंक्रीज़ किया है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 and 11 सब सेक्शन 1 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा 1999। तो हर एक पॉइंट में आपको मैं ये बता दूं कि हर एक पॉइंट में जो आप न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें से जो एक्ट्स है उनको वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि जो
फीमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो कौन से साल में लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे आप 1999 बता सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, RBI हैज़ enabled FAR. What is the full form of FAR? Fully accessible route for investment by non-residents in government securities. ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो इशू किए जाएंगे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए और 30 साल के लिए फ्रॉम FY 20 to 21, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो रिलीज़ किए जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, उनमें जो है फुल्ली एक्सेसिबल रूट एनेबल किया गया है फॉर नॉन रेसिडेंट्स जो इंडिया में नहीं रहते, ठीक है। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक 60 मिलियन देने वाला है किसको, आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड को, टू प्रोवाइड हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, टू वुमेन जो लो इनकम कम्युनिटीज़ में रहती है उनके लिए। तो ये ADB क्या देने वाला है, 60 मिलियन देने वाला है किसको, आवास फाइनेंसियर्स को, फॉर हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। अगला UNCTAD रिपोर्ट, तो जो ये रिपोर्ट है, द कोविड-19 शॉक टू डेवलपिंग कंट्रीज टुवर्ड्स वट एवर इट टेक्स प्रोग्राम फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। ये पूरा रिपोर्ट जो है UNCTAD ने बनाया है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने बनाया है ये रिपोर्ट। उसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि 2020 में, मतलब इस साल, वर्ल्ड विल फेस रिसेशन, ठीक है, बट इनमें एक्सेप्शन क्या होगा, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिसेशन होने वाला है, बट एक्सेप्शन है इंडिया और चाइना, ठीक है। और इसके अंतर्गत और भी इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज विल फेस 2 ट्रिलियन to 3 ट्रिलियन ड्रॉप इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओवरसीज इन द नेक्स्ट 2 years। मतलब अगले 2 साल में जो एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज़ है उनमें 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट ड्रॉप होने वाला है। एंड UN has asked $2.5 trillion rescue package for developing countries facing economic damage from coronavirus crisis। एंड UN क्या करेगी, UN 2.5 ट्रिलियन USD रेस्क्यू पैकेज देने वाली है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये स्टेटिक में से ये आ सकता है कि UNCTAD क्या है, UNCTAD कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है और उसका हेड कौन है। तो UNCTAD यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है। UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, उसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर्स है, और हेड है मुखीज़ा कितुई अभी के लिए हेड है UNCTAD के, ठीक है। अगला है वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19। तो ये रिपोर्ट जो है ये बनाया है वर्ल्ड बैंक ने, और इसमें पॉवर्टी एस्टिमेशन किया गया है ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन का। तो वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन में 11 मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी में और आने वाले, तो मतलब इंक्रीज़ होने वाला पॉवर्टी बाय 11 मिलियन। दूसरा है RBI हैज़ हाइक्ड द लिमिट ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस फॉर सेंटर टू 1.2 लाख करोड़, ठीक है। वेज एंड मीन्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं पता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस का मतलब क्या होता है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस का मतलब होता है लोन बाय RBI टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब RBI लोन देती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है। और उस लोन को वो पहले 75,000 करोड़ था, ठीक है, पहले 75,000 करोड़ था। तो अभी क्या हो गया, अभी उसको बढ़ा दिया है किसने, RBI ने, टू 1.2 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़, ठीक है। और ये जो है ये डिसीजन जो है इट कम्स अंडर एडिशनल मेजर्स नेमली रिलैक्सेशन और एक्सपोर्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फॉरेन जो मतलब एक्सपोर्ट पॉलिसी ये सब एक्सटेंड किया गया है अगले साल तक। तो रिलैक्सेशन ऑफ एक्सपोर्ट नॉर्म्स, इंक्रीज इन WMM मतलब वेज एंड मीन्स लिमिट, एंड इम्प्लीमेंटिंग द काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, ये सारे जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये कोविड-19 को टैकल करने के लिए बनाया गया है। अब ये CCYB मतलब साइक्लिकल कैपिटल बफर क्या होता है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ द कैपिटल टू बी केप्ट बाय अ बैंक to meet business cycle related risk different than minimum capital requirement। तो ये एक ऐसा कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो बैंक को रखना होता है so that they can meet business cycle related risk।
बिजनेस रिलेटेड जो रिस्क है उनसे बचने के लिए बैंक के पास एक अलग एक कैपिटल रखना होता है, जिससे हम काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर कहते हैं। और ये मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है उनसे अलग होता है ये, ठीक है। अगला है आरबीआई रिवीजन ऑफ नॉर्म्स फॉर अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स। यहाँ पे पब्लिक बैंक के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। तो देखिए क्या बताया गया कि आरबीआई ने जो नॉर्म्स है उनको रिवाइज किया है फॉर अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले रीअपॉइंटमेंट के लिए मतलब एमडी एंड सीईओ के रीअपॉइंटमेंट के लिए 4 महीने एडवांस में प्रपोज़ल देना पड़ता था। अभी क्या है, 6 महीने एडवांस में प्रपोज़ल देना पड़ेगा, ठीक है। पहले 4 महीने था, अभी 6 महीने एडवांस में प्रपोज़ल देना पड़ेगा। और जो अपॉइंटमेंट होगा ऑफ न्यू एमडी एंड सीईओ, इट शुड कंसिस्ट ऑफ अ पैनल ऑफ एटलीस्ट 2 नेम्स। पहले क्या था, वो पैनल में 3 नाम होने चाहिए थे, अभी पैनल में 2 ही नाम चाहिए, ठीक है, 2 नाम चाहिए। एंड द प्रपोजल हैव टू बी सबमिटेड एट लीस्ट 4 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 4 months एडवांस में देना पड़ेगा वो प्रपोजल, मतलब अपॉइंटमेंट के लिए, और रीअपॉइंटमेंट के लिए 6 months एडवांस में देना पड़ेगा। चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं। इंडियाज़ 8 कोर इंडस्ट्रीज ग्रू 11 months हाई बाय 5.5% टू 132.9 आई थिंक यहाँ पे कुछ मिलियन वगैरह होगा इन फरवरी 2020 एज पर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो एज पर इंडेक्स एक इंडेक्स निकालती है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है वो। तो उसके हिसाब से जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के, वो दे हैव ग्रोन इन द लास्ट 11 months बाई 5.5%, ठीक है, बाई कितना परसेंट, 5.5%। Next, PhonePe has launched India's first COVID-19 hospitalization insurance policy called Corona Care in collaboration with Bajaj Allianz, ठीक है। Corona Care is a hospitalization insurance policy और ये किसने निकाला है, PhonePe ने, PhonePe with बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। इससे पहले हमें मिला था कि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने भारत पे के साथ कोलैब करके एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी जो शॉपकीपर्स के लिए था, राइट, ये वाला कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस फॉर शॉपकीपर्स। और अभी हमें मिल रहा है कि फ़ोनपे ने बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलके ये कोरोना केयर एक हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है इंश्योरेंस कवर 50,000 ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ 156। तो जो लोग अंडर 55 ईयर्स ऑफ एज है, जो 55 से नीचे हैं जिनका एज, वो लोग वन टाइम पेमेंट करेंगे 156 रुपीज़ का, और उनको इंश्योरेंस कवर मिलेगा 50,000 का, ठीक है। 50,000 मिलेगा 156 के पेमेंट पे। चलिए अगला पढ़ते हैं UNDESA। UNDESA है UN का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मॉडल जो एस्टिमेट किया है उन्होंने। तो उसके हिसाब से क्या होने वाला है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो श्रिंक होगी बाय 1% इन 2020 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक फ्रॉम एन अर्लियर फोरकास्ट ऑफ 2.4%, ठीक है। UNDESA ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये न्यूयॉर्क में है और इसका हेड है ल्यू जेनमिन। SBI has listed green bonds of USD 100 million, about 70 crore on India International Exchange Limit INX Global Securities Market Green Platform. So SBI has listed green bonds of USD 100 million dollar. What are green bonds? I hope you know. Green bonds are basically वो बॉन्ड्स होते हैं जो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट होते हैं, मतलब एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो बॉन्ड्स दिए जाते हैं मार्केट में, वो होते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। तो SBI ने ग्रीन बॉन्ड्स डाला है 100 मिलियन USD का इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिट INX में, ठीक है। तो चलिए इतना ही था आज के लिए। बाकी और भी काफ़ी सारे बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड या और भी अवेयरनेस करंट अफेयर्स लेके मैं अगले वीडियोस में आती रहूँगी। उसके लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी ही।
बहुत सारे नए वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप उन्हें मिस ना करें और इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।